हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएससी 2023 के कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सीट्स थी, कितने क्वालिफाई कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हर स्टेज पे, और क्या कट ऑफ रही। तो इससे आपको ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया आएगा कि क्या कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर देखा जाए, सीरियस कैंडिडेट बहुत कम हुए हैं ईएससी में पिछले 3-4 सालों में, जब से रेलवे हटा है। ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ काफी कम है। ठीक है, अगर देखा जाए, बट हाँ, फाइनल कट ऑफ अच्छा है, बिकॉज कुछ लोग तो हैं सीरियस, है ना। एक्चुअल कंपटीशन अगर देखा जाए, कुछ लोगों में ही है ना। तो किसी भी एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देख के कंपटीशन का नजर नहीं लगता, बट टॉप के स्टूडेंट्स हैं, आपका कंपटीशन सिर्फ उनसे ही है। ठीक है, बाकी तो बस फॉर्म ही भरने वाले हैं। ठीक है, तो इससे मेरे को पता चलेगा काफी। तो सबसे पहले देखो कैटेगरी, फिर वैकेंसी, फिर रिकमेंडेशन ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, वैकेंसी आफ्टर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, और रेकमेंड कितने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कम हुए हैं बिकॉज रिजर्व लिस्ट, तो और लोग भी अभी सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे तो जाएगा ही। फिर ये प्री का कट ऑफ है, ये प्री प्लस मेंस, ये 500 में प्री का, फिर प्री प्लस मेंस 1100, और फाइनल 1300। ठीक है, अभी अगर जो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं प्री के बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं 7 टाइम्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है। और मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए होते हैं अप्रोक्सीमेट 2.5 टाइम्स। ठीक है, अगर टोटल वैकेंसी देखी जाए 138 थी, जिसमें 965 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए प्री में, फिर उसमें से 340 हुए मेंस में, टोटल 111 हुए अभी फाइनल में। ठीक है, और बाकी अभी सीट्स कुछ वेकेंट है। ठीक है, तो अगर कट ऑफ का देखा जाए, प्री में कट ऑफ सबसे ज़्यादा जनरल की 124। ठीक है, बहुत लोवेस्ट है। ठीक है, फिर 77 ईडब्ल्यूएस, 118 ओबीसी, 77 एससी, 77 एसटी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई देखा जाए, तो जनरल में जो क्वालिफाई हुए हैं, तो उसको 7 टाइम्स कर लेते हैं। 58 का 7 टाइम्स 406। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 15 × 7 105, 36 × 7 252, 147 56। ठीक है, तो देख सकते हो कि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये कट ऑफ पार की है। ठीक है, इतनी लोएस्ट कट ऑफ जो है सिर्फ इतने कैंडिडेट्स ने पार की है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि जो कैंडिडेट्स बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के, कि और कोई एग्जाम को भी सीरियस नहीं लेते हैं, और जो अभी जॉब में नहीं है और ईएससी के पीछे ही हैं। ठीक है, जो अभी सपोज करो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो जो फ्रेशर हैं, नए लोग हैं, तो ट्राई तो करना चाहिए। ठीक है, एक या दो सीरियस अटेम्प्ट आपको देने ही चाहिए अगर आपका मन है तो। ठीक है, कर सकते हो। पर जैसे सपोज करो अभी 2023 था, कोई 2019 पास आउट है, ठीक है, या उससे पीछे है, और वो कट ऑफ ये भी क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो आपको, और फुल टाइम ईएससी विदाउट जॉब तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपना डिसीजन थोड़ा सोचना चाहिए, है ना। तो क्योंकि अंधाधुंध ब्लाइंडली नहीं लगना है। ठीक है, क्योंकि ये कट ऑफ जो गेट की प्रिपरेशन किए हैं कुछ स्टूडेंट्स, वो भी क्वालिफाई कर लिए हैं। ठीक है, तो या तो आपको अपनी अप्रोच बहुत बदलनी पड़ेगी, या फिर आपको फिर बाकी एग्जाम्स को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक इमोशनल होके ये एग्जाम के पीछे नहीं पड़ना आपको। ठीक है, इवन अगर वही, अगर 19 पास आउट 3-4 साल पहले के पास आउट हो, सिर्फ ये की तैयारी कर रहे हो, इवन आप अगर क्वालिफाई भी कर गए हो, तब भी ये बहुत कम मार्क्स हैं। ठीक है, क्योंकि इतने इस पे जस्ट क्वालिफाई होने पे फाइनल सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो इवन अगर देखा जाए 124 है, तो कम से कम अगर 150-160 अगर किसी के आए होंगे, तब जाके हो सकता है कि आगे कंपटीशन में बना हो। एक मार्जिन चाहिए हमेशा हर स्टेज पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप मेरे हिसाब से सोचनी चाहिए। फिर अगर देखा जाए, मेंस का कट ऑफ है ना 372 जनरल कैटेगरी में, और 258 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 360, और 241। ठीक है, अगर आप प्री जस्ट क्वालिफाई किए
हो सकता, काफी चांसेस है कि आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हो ना, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर देखा जाए इसमें डिफरेंस कितना है, 180 के आसपास है, तो 600 में 180 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आई थिंक 250, यहाँ पे हो जाएगा 240, ठीक है, यहाँ पे 170, 170, ठीक है। पर जिसका मेंस जस्ट क्वालिफाई हुआ उसके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल ही जीरो हैं इस, ठीक है। ओवरऑल भी 160 170 का डिफरेंस रहता है, बट यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल टॉप सेलेक्ट होने वाले हैं ऊपर के लोगों में और नीचे जो जस्ट क्वालिफाई हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसा समझ लो, ऊपर ऊपर जो है। तो अगर देखा जाए 2.5 टाइम सिलेक्ट हुए हैं लोग, तो 145, मतलब 145 के लोग इतने हैं जिन्होंने 372 मार्क्स आए हैं, तो मुझे लगता है बहुत कम है 372। और अगर ईडब्ल्यूएस में देखा जाए 15 × 2.5, 37.5 है, तो 37 लिख लो, चलो 38 लिख लो। और ओबीसी में 36 × 2.5, तो 90, 21 × 2.5, 52, चलो 53 लगा लो, एंड 8 × 2.5, तो 20, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि इतने कैंडिडेट्स ने मेंस क्वालिफाई किया, और मार्क्स चेक कर लो, ठीक है। तो ये भी इसी रिक्रूटमेंट में रहने वाले हैं, अगले रिक्रूटमेंट में तो क्योंकि सीट्स कम हो गई हैं तो ये कट ऑफ हायर जाने वाला ही है, ठीक है। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर जो जस्ट मेन क्वालिफाई किए उनका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है। डिफरेंस चेक कर लो कि 200 मार्क्स का इंटरव्यू है, 200 से प्लस डिफरेंस है, ठीक है। तो बस जस्ट क्वालिफाई होने पे मेन वही दिक्कत होती है कि आपका, क्योंकि मार्क्स तो पता नहीं है किसी को भी, है ना, 372 जिसके मार्क्स आए हैं उसको नहीं पता कि मेरे जस्ट कट ऑफ है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो हर किसी को करनी पड़ती है, तो वो 2 4 महीने, और ना हम मतलब उस टाइम में ऐसा सोचते हैं कि अगले, अभी तो तैयारी अच्छी नहीं थी, मार्क्स कम आए हैं, अगले साल के लिए भी पढ़ा जाए, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि जस्ट क्वालिफाई वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। फिर लास्ट में पता चलता है जब रिजल्ट आता है कि इतने ही मार्क्स हैं, और फिर टाइम मुझे लगता है फिर 2 3 महीने ही बच जाते हैं। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखो कि किसी भी स्टेज पे आप अगर क्वालिफाई भी हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है ना। अगर आपका बहुत सिलेबस पेंडिंग हो फिर भी क्वालिफाई हो जाए, है ना, जैसे प्री क्वालिफाई हुआ बहुत लोगों का, तब आपको एक ध्यान रखना है कि साथ साथ सिलेबस भी करते रहो जो मेंस और इंटरव्यू के बीच का टाइम है, ठीक है। तो अगर आपका है कि अगले साल भी देना ही देना है चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। एक चीज ये होगी। दूसरा, अगर क्वालिफाई आपका कब, मतलब मेंस में कितने मिनिमम मार्क्स होते तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता, ठीक है। तो ये मार्क्स जो हैं कि जनरल कैटेगरी में मिनिमम मार्क जो सिलेक्शन वाली लिस्ट है उसमें 458 है, ठीक है। अब ये भी वो लोग हैं जिनका इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ, उन्होंने मतलब 140 समथिंग हाईएस्ट मार्क्स मिले, तब जाके इनका फाइनल सिलेक्शन हो हो पाया। तो जैसे 458, तो मतलब आपको कम से कम 80 नंबर का मार्जिन चाहिए, 80 90 नंबर का। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट 170, अच्छा इस पे तो ज़्यादा ही आ गया, ठीक है, कि कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए था, 419 वाला सेलेक्ट हुआ है। और यहाँ पे भी 100, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 100, यहाँ पे 130, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो अगर आप, ये है कि इंटरव्यू के भरोसे नहीं रहना चाहते तो और भी इससे ज़्यादा मार्जिन चाहिए, ठीक है, इससे भी ज़्यादा 30 40 नंबर और जोड़ लो, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे लिख देते हैं कि 458, 419 इतने मार्क्स मेंस में मिनिमम, तो प्री प्लस मेंस, ठीक है। अब ये चेक कर लो फिर कि प्री वाला इतने मार्क्स ला सकता है, ठीक है। 124 और 458 इसके बीच में डिफरेंस हो गया 330, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स है ना, जिसके 124 आए हैं और
प्री और मेंस के बीच में 4 महीने में, क्योंकि जिसके 124 आए हैं उसका सिलेबस मुझे लगता नहीं कि इतना कंप्लीट होगा। तो 4 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट करना, और मेंस के लिए भी, मेंस की भी प्रिपरेशन ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो मतलब अपना सिलेबस तो मैक्सिमम सिलेबस प्री से जितना अच्छा, प्री से पहले ही अगर कंप्लीट हो उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे तो चेक कर लो, यहाँ पे भी 350 समथिंग आएगा, यहाँ पे भी 330, यहाँ थोड़े से कम है, ठीक है। यहाँ पे 300 पे काम चल जाएगा, यहाँ पे टू 280 आई थिंक, 270, 260, ठीक है। तो वहाँ तक, ठीक है, तो ये चेक कर सकते हो। बट ये कट ऑफ तब है जब सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कट ऑफ कम जाने का, क्योंकि सीट्स बाद में बढ़ाई गई, तो सीट्स पहले कम थी, इतना लोग वैसे भी सीरियस नहीं है। दूसरी चीज़, जब ईएससी का एग्ज़ाम इस साल बाकी एग्ज़ाम से भी काफ़ी रेट 2023 में, तो इस एग्ज़ाम को वैसे ही प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ऐसा है कि 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, तो काफ़ी कम चांसेस हैं सिलेक्शन के, ना कहीं किसी स्टेज पे रह जाओगे, फिर वही दिक्कत है। इसलिए वहाँ, जब मेंस के टाइम पे डीआरडीओ का भी इंटरव्यू चल रहा था, बाकी और 2-3 भी एग्जाम थे, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों का ये है कि पहले जॉब मिल जाए, फिर बाद में ईएससी को टारगेट करें, है ना। मैक्सिमम लोग आजकल यही कर रहे हैं। और अगर जो नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं, तो ये कट ऑफ तो कभी भी नहीं देखने, ठीक है। तो कम से कम मेरे हिसाब से जो आपको, ठीक है, कोई, ये सिर्फ एक रफ आइडिया है, क्योंकि कट ऑफ वगैरह सब चीज़ें डिपेंड करती हैं पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देता हूँ ना। जैसे 2022 में 184 समथिंग कट ऑफ गया था ना सीट्स, मुझे लगता है थोड़ी सी उससे ज़्यादा ही है। तो प्री का कट ऑफ वही मान के चल लो एक बार मेरे हिसाब से, 180 190। बट आपका टारगेट होना चाहिए 250, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, तो आप ये नहीं कि यही जो लोवेस्ट से कट ऑफ है बस उसी को टारगेट लेके चलते रहो। टारगेट आपका हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, कि 250 300, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना बेटर है, ठीक है। तो बस उस आगे तक मतलब ही नहीं है। तो प्री का ही बता सकते हैं। बाकी मेंस बहुत मतलब अनप्रडिक्टेबल है चीज़ें, और पूरा एक, ये चीज़ ध्यान रखो, पूरा ब्लाइंड है, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपके 124 मार्क्स हैं, आपको नहीं पता होगा आपके 372 मार्क्स हैं। ये सब चीज़ें फाइनल के बाद ही पता चलेंगे, ठीक है। तो तब तक बस तैयारी अपने हिसाब से करनी है, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना सिलेबस हुआ है, कितने, क्या आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, और क्या आपकी वीकनेस है। उस चीज़ को आप सुधारते हुए जाएं, ठीक है। तो फाइनली बस वही है कि 3 स्टेज का एग्जाम है, ठीक है। एज सच मुश्किल नहीं है, ठीक है। ईसी के अकॉर्डिंग इतनी मारा मारी नहीं है, बट बड़े ही समझ से तैयारी चाहिए, ठीक है। अगर बिल्कुल समझ नहीं होगी तैयारी की, तो कुछ भी कर लो, इतने लोएस्ट कट ऑफ में भी बहुत लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है। इवन 2017-18 पास आउट भी हैं, ठीक है। और जिसको समझ है वो फर्स्ट टाइम में भी क्लियर कर लेगा, ठीक है। एज सच कुछ वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होगा, बहुत लोगों का फर्स्ट टाइम में क्लियर होता है, ठीक है। इवन अगर देखा जाए सिविल इंजीनियरिंग में ईयर 1 जो है 2023 पास आउट आई थिंक, ठीक है। तो हर किसी का सिलेक्शन होता है, हर फर्स्ट ईयर फ्रेशर का भी होता है, 1 साल ड्रॉप वाले का भी होता है, 2 साल ड्रॉप वाले का भी होता है। पर अगर आप एग्जाम के अकॉर्डिंग चलोगे तो, ठीक है। तो आई होप इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कितना कंपटीशन है, क्या है ये एग्ज़ाम। और इसके अलावा कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप पे पूछ सकते हो। और वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।